कांग्रेस प्रत्याशी विपिन जैन ने वार्ड नंबर 35-36 के साथ जटिया मोहल्ले में दौरा किया। वहां पर जटिया मोहल्ले के लोगों ने उनका शाल श्रीफल एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। साथ ही आमजन ने भी विपिन जैन का फूल बरसाकर एवं फूलों का हार पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर हमारे रिपोर्टर ने कांग्रेस प्रत्याशी विपिन जैन से चर्चा की, साथ ही उनके साथ आए अन्य लोगों से भी चर्चा की। क्या कहा उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, अगर उनकी पार्टी जीती तो वह मंदसौर की दिशा और दशा बदलेंगे। सुनिए आप उनकी जुबानी। मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण जटिया के साथ सुरेश हौसर की रिपोर्ट। देखिए, मैं 15-20 दिन से जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेके और वर्तमान विधायक के कार्यकाल को लेके बहुत आक्रोश है और जनता में अपार उत्साह है और जनता कांग्रेस को समर्थन कर रही है। बीजेपी के द्वारा बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, हमने विकास किया, तो आप क्या कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी 20 साल से शासन कर रही है और 15 साल से यशपाल जी विधायक है। मैं अभी गांव-गांव घूम रहा हूं, जो मूलभूत चीज़ें हैं आपके कौन से मुद्दे रहेंगे? देखो, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, विकास है, शिवना मैया की जो ये 20 साल के अंदर शुद्धिकरण नहीं कर पाए, ये सारे हमारे मुद्दे हैं। हमारे कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी आज वार्ड नंबर 35 और 36 में जनसंपर्क में आए हैं। नरसिंहपुरा और अपना रविदास कॉलोनी, पूरा एरिया जो था, यहाँ पर सब जगह घर घर जाके मतदाताओं का आशीर्वाद ले रहे हैं और बड़ा उत्साह है मंदसौर में। इस बार विपिन जैन जी जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनको लेके नया चेहरा है और लोगों की बहुत पसंद है। मतदाता खुद चुनाव लड़ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कांग्रेस न लड़के मंदसौर शहर के मतदाता इस चुनाव को लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा वातावरण है। कांग्रेस प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होंगे। क्या लगता है कि बहुत सारी कॉलोनी में बहिष्कार किया गया है चुनाव को लेके? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से लोग त्रस्त हो गए हैं। जो इन्होंने नारा दिया था कि हम अवैध कॉलोनियों को वैध कर देंगे, तो मतदाताओं ने कहा है कि जो हमारी कॉलोनियाँ अवैध हैं, हम यहाँ पे अवैध रूप से निवास कर रहे हैं, तो हम मतदाता कैसे वैध हैं? तो उनकी मांग जायज़ है। हमने उनसे अपील की है, उनसे निवेदन किया है हमने कि आप मतदान कीजिए और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ मतदान कीजिए। कहते हैं कि एक तरफ से शिवना नदी को शुद्ध पानी हम जल देंगे, उसके अंदर गंदा पानी भी बहुत सारी कॉलोनी में अवैध पहुँचाया जा रहा है, क्या कहना आपका? शिवना शुद्धिकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार, नगर पालिका कभी इनकी स्पष्ट नीति नहीं रही है। ये इनने कभी चाहा ही नहीं कि मंदसौर में शिवना मैया शुद्ध हो। इनकी कभी योजना नहीं रही, क्योंकि हर साल शिवना मैया की शुद्धिकरण के नाम पे लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया, लेकिन कभी इन्होंने नहीं किया। मैं तो कहता हूँ, मंदसौर के विधायक 15 साल से विधायक हैं, 5 साल नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं। शिवना मैया का एक लोटा मुक्तिधाम से भर के और उसका आचमन कर लें तो मैं मान जाऊँगा उनको, लेकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देखिए, आस्था का केंद्र है मंदसौर। दुनिया भर से लोग मंदसौर में आते हैं, भगवान भूत बावन पशुपतिनाथ के दर्शन करने आते हैं। तो उनकी इच्छा होती है शिवना मैया जो हमारी है जीवनदायिनी, उसमें डुबकी लगा लें। डुबकी लगाना दूर है, उस पानी में हाथ तक नहीं डाल पाते हैं। तो ये दुर्दशा किसकी ने की? इनकी सरकार थी, इनको जवाब देना चाहिए। जनता को मतदाता ही जवाब मांग रहा है इनसे।